कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडियो हमारा इंग्लिश का 1.2 जिसका नाम है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। इसका हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। इसमें हम वार्मिंग अप, हमारा मार्जिन क्वेश्चन, जो मार्जिन में क्वेश्चंस दिए गए वो, और इंग्लिश वर्कशॉप सब करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले देखो वार्मिंग अप में आपको क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स एंड राइट द आंसर्स। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर, द नेम द वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज हु रीच ग्रेट हाइट्स डिस्पाइट ऑफ द हम्बल सर्कमस्टेंसेज। तो देखो इनके फोटोज़ दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है। सबसे पहले कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। सेकंड ये कौन है, अब्राहम लिंकन है। जो देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और ये कौन है, चार्ली चैपलिन है, बहुत ही बड़े आप बोल सकते हो, जो मूवीज़ पहले बिना आवाज़ की रहती थी उसमें काम करते थे। और ये कौन है, कल्पना चावला है, जो हमारे इंडिया से स्पेस में गई थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है बी में आपको, गेस द टाइप्स ऑफ द हार्डशिप दे मस्ट हैव फेस्ड इन देयर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या अपने ज़िंदगी में कठिनाइयों का अपने बचपन में और अपने जवानी में क्या फेस किया वो आपको बताना है। तो क्या रहेगा, पॉवर्टी है, गरीबी इन्होंने फेस किया, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, अच्छे से पढ़ाई नहीं मिली होगी इनको, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनको भेदभाव का भी सामना करना पड़ेगा, लॉस ऑफ पेरेंट्स और फैमिली सपोर्ट, इन्होंने अपने क्या हो सकता है अपने माता पिता को या फैमिली का सपोर्ट इनको ना मिला हो। ठीक है, अब आगे क्या है सी में, व्हाट स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज पोजेस्ड बाई देम कुड हैव हेल्प देम अचीव सक्सेस एंड फेम ऑल ओवर। तो यहाँ पर बोल रहे कि क्या उनमें क्वालिटी थी जिसने इनको मदद किया था सक्सेस पाने में और मशहूर होने में। तो क्या इनका डिटर्मिनेशन, इनका हार्ड वर्क, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनका करेज टू फेस चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ थी जिसमें इनकी मदद हुई। ये सारी क्वालिटीज़ इनकी मदद की थी सक्सेस, कामयाबी पाने में। अब देखो डी में क्या है, हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफीज ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर्स। कैसे ये स्टोरीज़ इनकी कम उम्र वाले बच्चों को या बच्चों को कैसे इंस्पायर करती है वो हमें बताना है। तो क्या है आंसर, इंस्पायर देम टू ड्रीम बिग, वो बड़ा सोचते हैं अपने जीवन में, टीच द वैल्यूज़ ऑफ प्रिजर्वेंस, मोटिवेट देम टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, शो दैट बैकग्राउंड डजंट डिफाइन डेस्टिनी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो मार्जिन क्वेश्चन में आता है, जो आपको चैप्टर में बाजू बाजू में क्वेश्चंस दिए गए थे चैप्टर के बीच में, उस पर आते हैं। तो पहला क्या है, व्हाट इनोसेंट बिलीफ मेड डिक डिसाइड टू गो टू लंदन। क्या बोल रहे हैं कि क्या उसके बचपन जैसी क्या एक सोच थी जिसकी वजह से वो लंदन जाने को सोचा। तो क्या है, डिक बिलीव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वर पेव्ड विद गोल्ड एंड ही थॉट दैट ही कुड ईजिली बिकम रिच बाई कलेक्टिंग द गोल्ड फ्रॉम द रोड्स। क्या बोल रहे हैं कि डिक ने ये सोचा कि जो लंदन की सड़कें हैं वो गोल्ड से भरी हुई है, वहाँ पर गोल्ड बिछा हुआ है और वो वहाँ से गोल्ड उठाकर अमीर बन जाएगा, ऐसा ये बचपन जैसी सोच उसकी थी, इसके लिए वो वहाँ पर गया। ये तो एक कहावत थी सिर्फ, जैसे कि हमने देखा चैप्टर में कि लंदन की सड़कों पर सोना बिछा, मतलब वहाँ पर बहुत अमीरी है, बहुत पैसा, ये नहीं कि लिटरली सड़कों पर पैसा बिछा हुआ है। उसको बच्चे को ऐसा लगा, इसके लिए वहाँ पर गया। वॉट हार्डशिप डिड ही फेस ऑन अराइविंग इन लंदन। क्या बोल रहे हैं, उसने क्या मुश्किलों का सामना किया जब लंदन पहुंचा, जब डिक लंदन पहुंचा। डिक फाउंड डर्टी स्ट्रीट्स, अनफ्रेंडली पीपल, हैड नो फूड और शेल्टर एंड वॉज ट्रीटेड बैडली बाई अदर्स। ही इवन हैड टू स्लीप इन कोल्ड एली। क्या बोले कि डिक ने देखा कि बहुत गंदी सड़कें हैं, लोग उसके साथ अच्छे से नहीं पेश आ रहे थे और उस पर ना कोई खाना था ना रहने की जगह थी, और दूसरों ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया, और यहाँ तक कि उसे वहाँ पर एक गली में जाकर सोना पड़ा कोने में। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या है, हाउ डिड मिस्टर फिट्जवॉरेन फेवर डिक। क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर फिट्जवॉरेन ने कैसे डिक के ऊपर एहसान किया, आप बोल सकते हो। आंसर क्या है, मिस्टर फिट्जवॉरेन शोड काइंडनेस बाय गिविंग डिक फूड, अ प्लेस टू स्टे एंड वर्क इन हिज किचन। क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर फिट्जवॉरेन ने एक काइंडनेस दिखाई, अच्छाई दिखाई इस तरीके से कि उसे खाने के लिए कुछ दिया, रहने के लिए जगह दी और उसे काम दिया अपने किचन में। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। आगे व्हाट डिफिकल्टीज डिड डिक हैव टू फेस एट मिस्टर फिट्जवॉरेन्स हाउस। क्या बोले, क्या परेशानियों का सामना डिक ने मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर में किया। तो आंसर क्या है, डिक हैड टू स्लीप इन अ रैट इन्फेस्टेड एटिक एंड टॉलरेट द कुक्स कॉन्स्टेंट शाउटिंग एंड बीटिंग। क्या बोल रहे हैं कि डिक
ने उनके घर में ये मुश्किलों का सामना किया फिट्जरोलन के, कि उसे एक ऐसे जगह पर सोना पड़ता था जहाँ पर चूहे भरे पड़े थे, और उसको लगातार जो कुक था जो उसको डांटता था और जो उसके ऊपर चिल्लाता था उसका, और उसे मारता भी था, उसका सामना करना पड़ा। ठीक है, अब आगे क्या है, हाउ डिड द कैट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। क्या बोल रहे हैं कि जो बिल्ली थी कैसे वो बहुत काम आई, किसके, डिक के। तो आंसर क्या है, द कैट चेज्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस। क्या बोल रहे हैं, जो बिल्ली थी उसने सारे चूहे और चूहिया को भगा दिया जो जहाँ पर डिक सोता था, अलाउिंग हिम टू स्लीप पीसफुली, और उसके बाद वो आराम से सुकून से सोया। 6 क्या, वॉट इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक टू मिस्टर फिट्जवॉरन होम। क्या बोले, क्या चीज़ ने डिक को इंस्पायर किया, प्रेरित किया वापस मिस्टर फिट्जवॉरन के घर जाने में। तो आंसर क्या है, वाइल लिविंग लंडन डिक हर्ड द चर्च बेल्स रिंगिंग विच सीम्स टू से ही वुड बिकम द लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। दिस मैसेज गेव हिम होप एंड मेड हिम रिटर्न। क्या बोले कि जब लंदन छोड़कर डिक जा रहा था तो चर्च की बेल बजी, और उसे ऐसा सुनाई दिया उस बेल में कि ऐसा लगा उस वो जो चर्च की बेल बज रही है वो उसे ये बोल रही हो कि तुम लंदन के मेयर बनने वाले हो। तो ये मैसेज सुनकर वो वापस गया मिस्टर फिट्जवॉरन के घर, जब वो घर छोड़कर भाग रहा था। क्यों, क्योंकि कुक उसको बहुत डांटता था, बहुत मारता था। 7 क्या, वाई वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप सो ओवरजॉयड। क्या बोल रहे हैं कि जो शिप का कैप्टन वो बहुत ज़्यादा खुश क्यों हो गया था। आंसर क्या है, द कैप्टन वॉज हैप्पी बिकॉज द कैट ही टुक ऑन द वॉयज सक्सेसफुली कॉट ऑल द रैट्स एंड माइस ऑन द शिप। क्या बोले, जो कैप्टन था वो बहुत ज़्यादा खुश इसके लिए हुआ क्योंकि जो पानी के सफ़र पर निकल रहा था पानी के जहाज़ में, तो जो बिल्ली थी वो सारे चूहों को मारकर खा जाती, छुटकारा दिला देती, क्योंकि कैप्टन चूहों से परेशान था। इसके लिए जब बिल्ली को देखकर खुश हो गया कि ये चूहों को ख़त्म कर देगी। आगे क्या है, वॉट हैपेंड व्हेन फूड वॉज बॉट इन एट द पैलेस। क्या बोल रहे हैं, जब महल में खाना लाया गया तो क्या हुआ। आंसर क्या है, रेड्स एंड माइंस रश्ड इन एंड एट ऑल द फूड बिफोर एनीवन कुड ईट कॉजिंग केओस इन द पैलेस। क्या बोल रहे हैं कि जो चूहे और चूहिया थी वो दौड़कर, जब खाना लाया गया तो दौड़कर आए और उस महल में रखा हुआ खाना पूरा खा गए, इससे पहले कि कोई खा पाता। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। 9th में क्या, वाई वॉज द क्वीन अफ्रेड ऑफ द कैट। क्या बोले, क्वीन जो थी रानी वो बिल्ली से क्यों डर रही थी। आंसर क्या है, द क्वीन वॉज फ्राइटेंड बिकॉज शी सॉ हाउ फियर्सली द कैट अटैक द रैट्स एंड माइस, बट शी वॉज लेटर अश्योर्ड द कैट वॉज फ्रेंडली टू ह्यूमन्स। क्या बोले, जो रानी थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इसके लिए क्योंकि उसने देखा था कि बिल्ली कैसे चूहों का शिकार कर रही थी, कितने खतरनाक तरीके से, लेकिन बाद में उसे ये यकीन दिलाया गया कि वो इंसानों के साथ बिल्ली फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से रहती है। 10 क्या, हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट। क्या बोल रहे हैं, जो बिल्ली थी उसके लिए किंग ने कितना पैसा दिया। आंसर क्या, द किंग पेड 10 टाइम्स द प्राइस ऑफ द होल शिप्स कार्गो जस्ट फॉर द कैट। क्या बोले, राजा ने बिल्ली के लिए 10 गुना ज़्यादा पैसा दिया, जो भी शिप पर सामान था उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पैसा दिया उस बिल्ली के लिए। ठीक है, 11 में क्या, व्हाट चेंजेस ही हैड द कैट ब्रॉट टू द डिक्स लाइफ। क्या बोलिए, जो बिल्ली थी उसने डिक के लाइफ में क्या चेंजेस लाया, क्या बदलाव लाया। तो आंसर क्या है आपका, द कैट हेल्प डिक स्लीप बेटर बाय रिमूविंग रैट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो बिल्ली थी उसने डिक की मदद किया अच्छे से सोने में, कैसे, उसके चूहों से छुटकारा दिलाकर। एंड लेटर मेड हिम रिच व्हेन इट वाज सोल्ड इन अ फॉरेन लैंड। क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद डिक को उसने बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया जब उसको दूसरे देश में बेचा गया। इवेंचुअली डिक बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट एंड द लॉर्ड ऑफ मेयर लंडन। और इसी कारण क्या हुआ, डिक एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया, व्यापारी बन गया और लंदन का मेयर भी बन गया। ठीक है, अब चलो चलते हैं आगे। क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप। यहाँ पर क्या करना है, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एक वर्ड आपको ढूंढना है इन सब के लिए। क्या है, अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ। क्या बोल रहे हैं कि एक स्लोपिंग रूफ जो रहता है उसके नीचे छोटा सा जो रूम रहता है उसको क्या बोलते हैं, एट स्लोपिंग रूफ जो रहता है उसके नीचे एक छोटा सा रूम उसको क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं, जैसे हमने चैप्टर में देखा है। अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स। क्या बोले, एक पतला एरिया दो बिल्डिंग के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, एली बोलते हैं, गली गली जिसको बोलते हैं उसको एली बोलते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ अ सिटी टाउन। सबसे ज़्यादा रैंकिंग वाला जो म्यूनिसिपैलिटी में रहता है शहर में उसको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स द शिप। क्या बोलते हैं, शिप पर सबसे ज़्यादा रैंक वाला इंसान जो शिप पर कमांड उसका ऑर्डर चलता हो, वो शिप को कंट्रोल करता हो, कौन है, कैप्टन होता है। एनी एनिमल दैट कैचेस माइस, कोई भी जानवर जो बिल्ली को पकड़ता हो उसको क्या बोलते हैं, माउजर बोलते हैं। अ लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाई कैट्स, एक धीरा साउंड जो बिल्ली करती है वो कौन सा, ऐसे आवाज़ आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
सेकंड में क्या है, मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपको अपने ओन सेंटेंस बनाना है ये एक्सप्रेशन यूज करके। पहला क्या है, ओवरकम, तो क्या है, सी मैनेज टू ओवरकम हर फियर बाय पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि उसने अपना जो पब्लिक स्पीकिंग का है फियर है वो ख़त्म किया लोगों के सामने बोलकर। पुट अप विथ, आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस नॉइज एनी लॉन्गर, मैं ये आवाज़ को और ज़्यादा नहीं सह सकता। बार्गेन, ही ट्राई टू बार्गेन विद द शॉपकीपर फॉर अ बेटर प्राइस, वो शॉपकीपर दुकानदार के साथ बार्गेनिंग किया ताकि उसको और अच्छा प्राइस मिल पाए और सस्ते में सामान मिल पाए। थर्ड में क्या है, रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए थे उसको आपको रीअरेंज किया था। देखो ऑलरेडी मैंने रीअरेंज करके लिखा है। तो क्या है, देखो पहला आएगा डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंडन। सेकंड आपको देखो मैंने पूरा अरेंज कर दिया है, ठीक है। अ कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंडन, मिस्टर फिट्जॉर्न प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक, डिक वॉज होमलेस हेल्पलेस cold and angry, Dick brought cat to get rid of mice, the cat sailed to the African coast, okay, the rats and mice ate up all dinner, laid for the king and queen, the captain sold the cat for very high amount of money, उसके बाद लास्ट में डिक बिकेम रिच एंड लेटर मेयर ऑफ द लंडन। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया। आगे क्या है, अभी थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। क्या है, डिक्स डिसीजन टू सेंड हिज कैट ऑन द trading ship changed his fortune. The story teaches that with courage, patience and kindness anyone can change their destiny. इस तरीके से आपको ए बी का आंसर देना है। ओके, फिफ्थ में क्या है, सिलेबल्स, इसमें क्या करना है आपको, ये वर्ड्स को ब्रेक करना है। देखिए बिलोंगिंग, तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, देखो इसमें से कई वर्ड हम बना सकते हैं। क्या है, बी लॉन्ग, ऐसे। अनफ्रेंडली तो अनफ्रेंडली, एल वाई लास्ट में। एनीथिंग का एनीथिंग, डिफिकल्टी का डिफिकल्टी, ऐसे करना है। कैप्टन का कैप्टन, मॉर्निंग में मॉर्निंग, ठीक है। सिटीजन में सिटीजन, ऐसे अलग करना है। मैसेज का इस तरीके से करना है। मेयर का मेयर, इलेक्टेड का इस तरीके से, ठीक है। ये सब करने के बाद फिफ्थ में आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखने का है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहले क्या, ग्रेट, ग्रेट का आएगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। फेमस का आएगा मोर फेमस, मोस्ट फेमस। इजी का आएगा इजियर, इजीएस्ट। बैड का आएगा वर्स, वर्स्ट। पुअर का आएगा पुअरर, पुअरेस्ट। लेजी का आएगा लेजियर, लेजीएस्ट। लिटिल का आएगा लेस, लीस्ट। वर्दी का आएगा वर्दियर, वर्दिएस्ट। पॉपुलर का आएगा मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। अब यहाँ का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, सिलेक्ट वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज मेंशन इन द वार्मिंग अप ऑन पेज नंबर 5 from the library or internet. Find out the success story, write in your own words about 20 to 30 lines in your notebook. Give your write up a suitable title. देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया था, इन इमेजेस में से किसी एक जन को चुनो और उनके बारे में 20 से 30 लाइन में लिखो और एक अच्छा से टाइटल दो। हमने किनको चुना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये टाइटल भी दे दिया हमने जो यहाँ पर देने के लिए बोला गया था, ठीक है। और इनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। ये मैं पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। बाकी का देखो, नीचे का देख लो, यहां तक ऐसे आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। ओके, समझ गया। तो यहां पर हमारा चैप्टर 1.2 खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। अगले वीडियो में आपको चैप्टर 1.3 का भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।